आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन टोटीला कोन की ये रेसिपी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। इतनी मज़ेदार चीज़ी फिलिंग बनकर तैयार होती है कि अगर आपने एक बार इसको बना लिया, इफ्तार में पकोड़ों समोसों की जगह आप ये रेसिपी बनाएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया था। आधा बंच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर चिकन की 3 से 4 बोटियाँ ले ली थी और चिकन को मैंने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। तो चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन अपना पानी छोड़ दे और चिकन का कलर चेंज हो जाए। इसके साथ ही अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून ही पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है। और इन सारे मसालों को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप ले लिए हैं फ्रोज़न कॉर्न। तो कॉर्न भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कॉर्न हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला भी ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये फिलिंग बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनने वाली है क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ भी ऐड करेंगे। बच्चों को सब्जियाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन एक बार आप इस तरह से टोटीला कब्ज़ बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो चिकन भी हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। तो थोड़ी सी बंद गोभी ले ली है, शिमला मिर्च ले ली है, गाजर और हरी प्याज। तो ये सारी सब्जियाँ भी हम ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक फुल फ्लेम पर सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका भी 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है साइमा को कराची से, अहमद को थैंक्स जाता है बेंगलोर से, जरीना और मलिक को सरगोदा से, परवीन को थैंक्स जाता है लंदन से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1 मिनट तक हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो फुल फ्लेम पर हम इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। आखिर में मैंने इसमें हरी प्याज और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से मायोनीज़। तो मायोनीज़ से इसकी बाइंडिंग भी अच्छी तरह हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गैस के फ्लेम को बंद करके मायोनीज़ को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सब्जियों वाली फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस फिलिंग को मैं ठंडा करने के लिए साइड पे रख देती हूँ। अब हमने यहाँ पर टोटीला रैप्स ले लिए हैं, 2-2 पीसेज में मैंने इनको कट कर लिया है और इनकी हमने इस तरीके से कोन बना लेनी है। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर आटे की सैलेरी लगा दी है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और इस तरह से हम सारी कोन बनाकर तैयार कर लेंगे। कोन बनाने के बाद इसको मैंने इस तरह से एक स्टेनर के ऊपर रख दिया है और इसको हम ओवन में बेक कर लेंगे। आप चाहें तो आप पतीली में भी इसको थोड़ी देर के लिए बेक कर सकते हैं। इस तरह से ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये सारी फिलिंग भर दी है, अच्छी तरह से भरकर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर फिलिंग भर दी है। और इसके ऊपर भरकर हमने चीज़ डाल दिया है। तो श्रेडेड चीज़ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आपके पास कोई सा भी चीज़ हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरह के स्टैंड सबके पास होते हैं। तो स्टैंड के ऊपर आपने इसको इस तरह से लगा देना है और लगाने के बाद पतीली को मैंने 15 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। पतीली के अंदर हम इस तरीके से ये सारी कोन इस स्टैंड के साथ रख देंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर छोड़ दूँगी ताकि चीज़ हमारा बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी सारी कोन बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों की तो इतनी फेवरेट है कि बच्चे रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।